जो इसमें वीडियो को एंड तक बढ़ जरूर चढ़ के देखना। हिस्सा लें। वहाँ बेचारे परेशान हैं वो लोग, उनकी परेशानी में सभी भाई हिस्सा लें। हमारा यही निवेदन है भाई, सब भाई हाथ जोड़ा। यहाँ पर मिस्र जो हैं उनके चचा तो के आंख आंसू से निकल आंसू आए हैं, निकल और आए ये जो आंसू हैं निकल। ये उन पंजाबियों पर जो आपदा आई हुई है उनका दुख है। मजहब जुदा जुदा है, लहू सबका एक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, खुदा सबका एक है। देखिए बेशक पंजाब के बेशक। लिए जो राहत सामग्री मेवात से जो है यहाँ पर इकट्ठा करके पहुंचाई जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सामान है जो हर गांव में, मेवात के प्रत्येक गांव से ऐसे सामान जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कपड़े यहाँ पर हैं, और बच्चों के लिए कपड़े हैं, और जूते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। जूते भी यहाँ पर हैं, शूट हैं, नमक है, मिर्च है, तेल है, हर तरीके का आइटम है। तो आप बताएंगे किस तरीके के आइटम है यहाँ पर, क्या क्या चीजें हैं जो आपने गांव वालों से इकट्ठा की हैं? जी जी ये लगता है, गुदड़ी है भाई, बिस्तर बिछाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है भाई। सभी भाई ने इनमें मदद करिए। छोटे बच्चों के भी हैं, बड़े बच्चों के भी हैं, बड़े बूढ़ों को भी हैं। सब तरीके के लगते हैं इसमें साहब। जो भाई मदद करना चाहे तो भाई और मदद करें, ये अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर जो पैसे उगाए गए हैं उनसे हमने सुना है कि वहां से लबर और टी शर्ट लिए जाएंगे बाजार से, तब वो पहुंचा जाएंगे। सरपंच साहब क्या जान भाई यही है कि यहाँ में जो गांव में से आई है सामग्री, चीनी भी आई है, गुदड़ियाँ भी आई हैं, छोटे बच्चों के कपड़े भी आए हैं, लेडीज के कपड़े भी आए हैं, अनाज भी आया है, और बाकी जो नगद पैसे आए हैं उनसे टी शर्ट लवर खरीद के वो अपनी व्यवस्था करेंगे मरकज वाले। जैसे अब यहाँ मिल जाएगा ये सामान, तो मिल वाले अलग अलग अपनी पैकिंग करके इनको पैक करके भेजेंगे। तो हर गांव से ये कलेक्शन हो रहा है। ये तो एक छोटा सा गांव है बोहड़ा की, जहाँ से ये सामग्री आई है, अभी और आ रही है। बाकी हिंगोटा है, पाटला है, बाकी पाटवाड़ा पूरा पड़ा है। तो सभी गांवों में से ये मदद इकट्ठी की जा रही है और ये सारी मिल पे पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो गांव है बोहड़ा की, इसमें मात्र 40 से 50 घर हैं। और अगर इस बस्ती को, छोटी सी बस्ती है, जब इस छोटी सी बस्ती में से इतनी बड़ी जो है उगाई होती है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी मेवात जो बड़े बड़े गांव हैं उनसे कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए सामग्री और चीजें पहुंचाई जा रही हैं। एक छोटा सा गांव है बोहड़ा की, 40 से 50 घर इस बस्ती में रहते हैं। बाकी हिंगोटा से हमने सुना है कि वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर उगाई हुई है और हर घर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक छोटा सा गांव है मेवात का, बोहड़ा की गांव। वहां से इस तरीके की चीजें उगाई हैं गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेवात से पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मेवात के गांव बोहड़ा की से कुछ राहत सामग्री उगाई गई है। गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि गांव में जो है किस तरीके की उगाई चल रही है, पूरे इलाके से उगाई चल रही है। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं, उनसे जानते हैं। सहजुद्दीन जी, सरपंच साहब, पंजाब में बाढ़ आई हुई है और उसके लिए पूरी मेवात से राहत सामग्री उगाकर पहुंचाई जा रही है, आपके क्या विचार है इस मामले में? ये बिल्कुल सही बात है कि भाई मिल से सूचना यहाँ मिली कि भाई पंजाब में जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है वहाँ के लोगों के सामने जो समस्या है खाद्य सामग्री की, तो उसके लिए उगाई का आदेश आया। तो गांव में सभी गरीब अमीर जैसे जिसके पास व्यवस्था हो रही है, नाज की, पैसे की, कपड़े की और चीनी की, जो भी जिसके घर में जो भी व्यवस्था है वो मेहजतों में उगाई गई है। और अभी उगाई चालू है, बहुत सी उगाई आ भी गई है, और ये सब यहाँ से इकट्ठी होकर के मिल के मदद से पहुँचाई जाएगी और वहाँ से वो माल पंजाब पहुँचेगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, मेवातियों से, कि सारे मेवाती इस भले काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ख़ास करके ये राजनीतिकों से भी मेरा निवेदन है कि जितने भी राजनीतिक आदमी हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे आरिफ प्रधान हो, भाई राजनीति में तो ये लोग खर्च करते हैं। बाकी ये एक आपदा का मामला है। सरपंचगण, हमारा जो पंचायत का सरपंच है अब्दुल हई है, टोडा का है, ये जो मेवाती जो सरपंच हैं, राजनीतिक जो आदमी हैं, इसमें भी भाग लें और थोड़ा उगाई में भी हिस्सा लें, ताकि भाई उन लोगों की जो बाढ़ में पीड़ित हैं
इन उनकी लोगों के मदद लिए हो एक लाइक सके। तो बनता बिल्कुल है। निश्चित, ये बहुत अच्छा काम है। पूरी मेवात भर से जो है राहत आपदा से जो निपटने के लिए सामग्री उगाई जा रही है। हमारे साथ बोहड़ा की गांव के वरिष्ठ सदस्य हैं मिस्र खां जी। आपके क्या विचार हैं? आपने उगाई करी है, कितनी उगाई गांव से हुई है? मिस्र कहा कहेगा बता। भाई उगाई हमारे गांव से बढ़िया हो रही है और आ रही है। और भाई हमारी उगाई बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। हमारा यही इरादा है कि भाई अल्लाह सबको भाई हिदायत दे, जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आमीन। वहाँ बेचारे परेशान हैं वो लोग, उनकी परेशानी में सभी अल्लाह भाई पंजाब हिस्सा वालों ले। को अपनी अमान में हमारा रखे। यही निवेदन है भाई, सब भाई हाथ जोड़ा से। हमारे साथ में फरीद हैं, वो पूर्व सरपंच हैं, उनसे जानते हैं। फरीद जी, क्या समझते हैं जिस तरीके से मेवात के कुछ लोगों ने इस मुहिम को चलाया है, आपके क्या विचार हैं? क्या कहेंगे? ये जो मेवात है हमारी हमेशा इस चीज़ के लिए काफ़ी इनमें दिलचस्पी रही है कि ये सारे ही हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। ये हमारे पूरे मेवात की ही खूबी है। और अब ये जो आपदा आई है पंजाब में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया जाए और जो जैसा भी हो, जैसे जिसको वो है उतना ही दे। जितना ज़्यादा देगा उसको उतना ही 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो सब बढ़ चढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें मदद करनी चाहिए। ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। इसमें आदमी इस चीज़ को नहीं सोचे कि भाई अब जहाँ हो रहा वहाँ हो रहा, ये कुछ पता नहीं है। कल को वो भाई भी हमारी मदद कर सकते हैं और करनी चाहिए। सबकी मदद बहुत ज़रूरी है इतनी बड़ी आपदा में, और बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए हम सभी को, और सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर मिस्र जो हैं वो उनके तो आंसू निकल आए हैं, और ये जो आंसू हैं ये उन पंजाबियों पर जो आपदा आई हुई है उनका दुख है। मिस्र जी, क्या कहेंगे? जी हमें बहुत दुख है इस बात का कि भाई अल्लाह ने बहुत बुरा अजाब दिया उन पे। उनकी भाई सभी भाई मदद करें, सभी भाई हिस्सा लें हमें बढ़ चढ़ के। भाई मेवात की शुरू से ये खूबी है कि भाई हर जगह मतलब मेवात हिस्सा लेती है भला कामों में। भाई जमात आती है उनमें भी हिस्सा लेती है, बाहर भी है। मेवात का नाम बहुत बड़ा है दीन का बारा में, तो भाई दीन की खातिर सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और भाई जी हमें इस बात का बहुत दुख है भाई, अब अल्लाह की कुदरत अभी किससे रुक नहीं सकती। बिल्कुल, होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक चीज और चल रही है, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आपदा के लिए पेमेंट उगाई जा रही है, आप जो है वेरीफाई कर लें कि आपका जो पेमेंट है, आपकी जो सामग्री है, वो किस आदमी को आप दे रहे हो। आप स्वयं जो है इस चीज को वेरीफाई कर लें। हम आपको बता दें, जो यहाँ से सामग्री उग रही है वो तो मील के मदरसे पे जा रही है। सरपंच साहब, यही बात है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो सूचना है वो मील के मदरसे के लिए कि वहां से ट्रैक्टर आएगा और इस सामग्री को लेके जाएगा। देखो, एक बहुत बड़े भामाशाह हमारे साथ हैं, पहलवान हैं, गांव पाडला से हैं, जिन्होंने 2 कुंटल गेहूं दिया है और 5,000 रुपए की नगद राशि उन्होंने इस आपदा के लिए दी है। लेकिन कुछ लोगों ने इनसे कहा है कि आप 5,000 रुपए नहीं देके कुछ सामग्री दे दीजिए। तो पहलवान जी, आप भी अपने विचार बताएं। मुश्ताक भाई, ऐसा है जो ये पंजाब में जो बाढ़ आई है, तो इससे जो वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है और बच्चे परेशान हैं और जानवर परेशान हैं, खाने की किल्लत हो रही है। तो ये जो उनका जो दर्द है ये यानी कि आदमियों से देखा नहीं जा रहा है। और इसमें जो ये मेवात की जो भागीदारी है, वो कोई भाई पैसे दे के कर रहा है, कोई भाई नाज दे के कर रहा है, कोई यानी कि राशन दे रहा है, कोई चारा दे रहा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और इंसानियत से जो मानव होता है ना, वो एक इंसानियत की बहुत बड़ी पहल होती है। और इंसानियत का इंसानियत से ही काम पड़ता रहता है। और ये खुदा का कहर